जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है सीबीआई क्लासेस में। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का मैथ। ये प्रश्न वाले 3.2 हो जाएगा। 3.2 का हम लोग 7वां नंबर देखने वाले हैं क्वेश्चन। समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और समीकरण 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो चलिए देखते हैं ये 7 नंबर क्वेश्चन कैसे हल होगा। तो 7 नंबर का पहला जो समीकरण दिया गया है वो है x माइनस वाई और प्लस में 1 बराबर 0 है। ये पहला समीकरण दिया गया है। और दूसरा समीकरण है 3x प्लस 2y और माइनस 12 और बराबर 0 है। ये दूसरा समीकरण है। तो ये दोनों समीकरण को जो है ग्राफीय रूप में निरूपित करना है इसका मान को। तो इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 से हल करेंगे। समीकरण 1 से तो समीकरण 1 जो भी है उसको लिख देते हैं। x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 है। तो x को इधर रखना है, बाकी सबको उधर भेज देना है। तो x को इधर ही रहने देते हैं। y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में y। 1 उधर जाएगा तो माइनस में 1। अब क्या करना है, मान वाला बॉक्स लिख लेना है और मान बैठा देना है। तो अगर y का मान हम लोग यहाँ पे 1 रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, x बराबर y माइनस 1 है। तो y का मान यहाँ पे 1 देखते हैं रख के। तो जब 1 रखेंगे तो x का मान 0 प्राप्त होगा, यानी y का मान जब 1 रखेंगे तो x का मान 0 होगा। और फिर यहीं पे y का मान यदि 2 रख देते हैं, यहाँ पे 2 रख देते हैं y का मान, तो माइनस 1 है तो घट के कितना प्राप्त होगा, घट के प्लस में 1 प्राप्त होगा। यानी जब y का मान 2 रखे हैं तो x का मान कितना प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ है। ये पहला समीकरण का मान आ गया है समीकरण 2 से। समीकरण 2 जो है उसको लिख देते हैं 3x प्लस 2y और माइनस 12 बराबर 0 है। अब क्या करना है, 3x को इधर ये भी रहने देना है। 12 उधर जाएगा तो प्लस में 12, 2y उधर में जाएगा तो माइनस 2y। अब 3 को भी उधर भेज देना है। ये x के साथ गुना में है तो इधर आके हो जाएगा भाग में, तो भाग में हो गया। अब मान वाला बॉक्स बना लेते हैं। अब क्या करते हैं, y का मान रखते हैं। तो y का मान सबसे पहले 0 रखते हैं। x बराबर है 12 और माइनस में 2y है और बटे 3 है। तो 12, यहाँ पे y का मान 0 रखेंगे तो y का मान 0 रख देते हैं। तो ये दोनों गुना होकर 0 हो जाएगा, यानी 12 बचेगा, 12 बटे 3 और 3 से काटेंगे तो 3 चौक 12 कट जाएगा। यानी जब y का मान 0 रखें तो x का मान 4 प्राप्त हुआ है। फिर से y का मान अब कितना रख देते हैं, y का मान अब देखते हैं 3 रख के। तो 12 है और y का मान 3 रखेगा तो 3 दूना 6 हो जाएगा, तो माइनस में 6 और बटे 3 है। घट के कितना आएगा, घट के 6 आएगा, 6 बटे 3 हो जाएगा, 3 दूना 6 काटेंगे। यानी जब y का मान हम लोग कितना रखे हैं, 3 रखे हैं, तो x का मान 2 प्राप्त हुआ है। ये बॉक्स को एक साथ लिख लेते हैं और ग्राफ खींचते हैं। ये समीकरण 1 का मान है और ये समीकरण 2 का मान है। तो समीकरण 1 का मान सबसे पहले बैठा के देखते हैं। समीकरण 1 में देख रहे हैं x का मान 0 आया था, y का मान 1। तो x का मान ये 0 है बीचों बीच में, y का मान 1 है, यानी यहाँ पे हो जाएगा पहला बिंदु। उसके बाद x का मान 1 है, y का मान 2 है। तो x का मान ये वाला 1 है और y का मान यहाँ से 2 जाना है, ये हो जाएगा। यानी पहला रेखा ये दोनों को मिला के बनेगा। तो इसको खींच देते हैं। और दूसरा समीकरण क्या है, x का मान 4 है, y का मान 0 है। तो x का मान 4 यहाँ पे है,
y का मान 0 यानी यहीं पे हो जाएगा बिंदु। उसके बाद है x का मान 2 y का मान 3। तो x का मान 2 ये है और y का मान 3 है। 1 2 3 यहाँ पे जाना है, ये और ये दोनों बिंदु को मिला देना है स्केल से। तो क्वेश्चन में बोला था कि जहाँ जहाँ काट रहा है, जैसे यहाँ यहाँ काट रहा है तो इसका निर्देशांक लिख देने के लिए, तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, x का मान पहले लिखते हैं, 2 है तो 2 लिखेंगे और 3 है तो 3 लिखेंगे, यानी 2,3 हो जाएगा इसका निर्देशांक। इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो इसका निर्देशांक हो जाएगा 4,0। उसके बाद इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो इसका निर्देशांक होगा -1,0। और ये जो त्रिभुज बन रहा है इसको छायांकित कर देना, यानी रंग देना है ऐसे ऐसे करके। तो ये बन गया। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा।